यह वाकया सहीह बुखारी और सहीह मुस्लिम में साबित है। रसूल अकरम पर जादू करने वाला शख्स लबीद बिन अल असम था, जो यहूदी था। उसने नबी करीम की कंघी और कुछ बाल हासिल किए और उन पर जादू किया। इस जादू को खजूर के रेशों में बांधकर 11 घेरे लगाए और इसे जरवान नामक कुएं में एक पत्थर के नीचे छुपा दिया। इस जादू के असर से नबी करीम को शारीरिक कमजोरी और वहम जैसी हालत महसूस होने लगी, लेकिन वही और दीन के मामलों पर कोई असर नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से एक रात नबी करीम को ख्वाब में इस पूरी साजिश की खबर दी। फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और सूरह अल फलक और सूरह अन्नास लेकर आए। नबी करीम ने सहाबा कराम को कुएं की तरफ भेजा। जब पानी निकाला गया और पत्थर हटाया गया तो वह जादू की गठड़ी मिली। इसे हजरत के सामने पेश किया गया। जैसे ही नबी ने दोनों सूरह की आयतें पढ़ना शुरू किया, हर आयत के साथ एक एक गूंद खुद ब खुद खुलने लगी। जब आखिरी गूंद खुली तो नबी ऐसे खड़े हुए जैसे क़ैद से आजाद हो गए हों। सहाबा कराम ने गुस्से में कहा कि इस शख्स को कत्ल कर दिया जाए, मगर नबी ए रहमत ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे शिफा दी है, मैं किसी को इज्जा नहीं देना चाहता। इस तरह रसूल अकरम ने इंतकाम के बजाय माफ़ी को अपनाया, जो आपके अजीम अखलाक़ों की रोशन में